गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चों को मैंने ये आपका इसमें है बंदर की चतुराई। ठीक है, लालची बंदर की स्टोरी है और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि एक बंदर बहुत भूखा था और उसको एक घर में एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है, वो घड़े को ढूंढते हुए वो घर में जाता है और उसमें देखता है कि उसमें तो चने हैं। अब वो चने को लेने के लिए अपने दोनों हाथ घड़े के अंदर डाल देता है। ठीक है, और उसमें मुट्ठी भी भर लेता है। अब जब मुट्ठी बांध लेता है तो और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधने से उसका हाथ जो है चौड़ा हो जाता है। अब वो क्या करता है, अब वो अपने हाथों को निकाल ही नहीं पाता अंदर से। ठीक है, तो अब देखें कि बंदर की लालच ने उसका क्या हाल किया। ठीक है, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। बंदर ने क्या किया, जैसे घड़ा देखा वैसे दोनों हाथों को घड़े के अंदर डाल दिया। भरे चने भरे मुट्ठियों में वो, लेकिन पाया नहीं निकाल। और उसने क्या किया, दोनों हाथों से में चने भर लिए और चने भर के मुट्ठी बांध ली कि हम उसको जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन वो क्या किया उसने, वो निकाल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथ जो है मुट्ठियाँ उसकी फंस गई उसमें। मुट्ठी बांधने से हाथ चौड़ा हो जाता है और उसने दोनों मुट्ठी में चने भर लिए, लेकिन वो घड़े के अंदर दोनों को एक साथ नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, घड़ा बहुत छोटे मुँह का था, हाथ निकल ना पाता था। घड़ा कैसा था, बहुत छोटा था और उसका हाथ जो है वो निकल ही नहीं पा रहा था अंदर से। और लालची बंदर मन ने चना न छोड़ा जाता था। अब लालची जो बंदर था वो लालच की वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि हम दोनों हाथ में चना मेरे आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, तो वो बहुत लालची था, इसलिए वो चने को छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि चलो एक एक मुट्ठी निकाल लेते हैं तो चने आ जाएंगे, लेकिन उसको लग रहा दोनों मुट्ठी से चने लेंगे तो हमारे चने ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए जो लालची बंदर था उससे चना छोड़ा नहीं जा रहा था और वो चना जो छोड़ने के कारण अपने हाथों को अंदर से निकाल नहीं पा रहा था। फिर कोशिश करते करते बार बार कोशिश कर रहा है। बहुत लग गई उसको देर, उसको बार बार कोशिश करते करते उसको बहुत देर लग गई। ठीक है, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। और लालच करते करते उसको इतनी देर लग गई कोशिश करते कि हम जल्दी से निकाल लें, फिर से निकाल लें, लेकिन बहुत देर लग गई। तब तक उसी घर का मालिक जो था राम सुमेर, वो डंडा लेके आया और बंदर की खूब पिटाई की। ठीक है, तो इससे बच्चों हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा खराब होता है। ठीक है, नहीं तो हमारा भी हाल कैसा हो जाता है, बंदर की तरह ही हो जाता है। ठीक है, लास्ट में उसको पछताना पड़ता है। अब वो बंदर क्या करता होगा, पछता रहा होगा कि अगर हमने थोड़े चने लिए होते तो हमारी पिटाई नहीं होती। अब वो पछता रहा होगा, है ना। इसीलिए सभी बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कहा भी जाता है लालच बुरी बला। तो सभी बच्चे आज क्या करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे और लिख के डालेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, सभी बच्चे आज इसका वीडियो बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे स्टोरी को
और इसका वीडियो बनाएंगे और नीचे बॉक्स में लिखेंगे कि हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमें लालच नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वो लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुँह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चने न छोड़े जाते थे। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो बनाइए और हमें लिख के भेजिए कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है। ओके बच्चों, ओके बाय, ओके हैप्पी नाइस डे, टेक केयर।